हरे कृष्ण, राधे राधे। भक्तराज नरसिंह राम का जीवन एकांत भजन में बीतने लगा। साधु संतों के अखाड़े में जाना, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनके नित्य का कार्य था। यदि कोई भगवत भक्त उनको अपने घर भजन करने का आमंत्रण दे जाता तो बड़े उल्लास के साथ रात भर उसके घर जाकर भजन करते रहते। इसके अतिरिक्त उनके घर पर सदा साधु संतों का जमघट लगा रहता और वे मुक्त हस्त होकर उनकी हर तरह से सेवा किया करते। भगवत भजन और साधु सेवा के अतिरिक्त उनके जिम्मे दूसरा कोई कार्य नहीं था। बाहर से आमदनी का कोई जरिया हो नहीं और खर्च खुले हाथों किया जाए तो दूसरे की तो बात ही क्या, कुबेर के भंडार का भी अंत होते देर न लगे। यही कारण था कि भक्त नरसिंह राम का जो द्रव्य और अन्न आदि सामग्री अक्रूर जी दे गए थे, वह सब 3 वर्ष की जगह 6 महीने में ही साफ हो गई। यहाँ तक नौबत आ गई कि घर की एक एक चीज बेचकर भगवान का भोग लगाया जाता और साधु संतों को संतुष्ट करने की चेष्टा की जाती। परंतु यह अवस्था भी कब तक चलती। थोड़े दिनों में ही जो इन्हीं गिनी एक परिवार के काम के योग्य चीजें थी, वे भी प्रायः समाप्त हो चली। अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लगा। परंतु इतना होने पर भी भक्तराज एकदम निश्चिंत थे। स्वप्न में भी ये चिंता उनके शांत मन को स्पर्श नहीं करती थी कि कल क्या होगा। बस जैसे चलता था वैसे चलता था और वे अपने नित्य के भजन कीर्तन में मस्त थे। उन्हीं दिनों एक नई आफत उनके सर पर आ गई। ऊना से श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवरबाई को विदा करा ले जाने के लिए आ पहुंचे। उस दिन प्रातःकाल से ही भक्तराज किसी स्थान पर भजन करने के लिए गए हुए थे। पुरोहित जी ने आकर प्रश्न किया, मेहता जी कहाँ गए हैं? कहीं बाहर गए हैं, पधारिए महाराज, रसोई करती हुई माणिक बाई ने उत्तर दिया। पुरोहित जी ने भीतर आकर अपना नाम, ठाम तथा आने का कारण विस्तार पूर्वक सुनाया। माणिक बाई ने आसन बिछा दिया और यथोचित आदर सत्कार किया। पुरोहित जी आसन पर बैठ गए। माणिक बाई पुत्री की विदाई की सुनकर मन ही मन सोचने लगी, अब क्या होगा। भक्तराज तो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, कोई काम काज करते नहीं। जहाँ नित्य भोजन की ही चिंता लगी रहती है, वहाँ कुंवरबाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा। यदि बिना दहेज पुत्री को विदा कर दूं तो नात जात में बड़ी निंदा होगी। थोड़ी देर बाद मेहता जी घर लौट आए। तब तक रसोई भी तैयार हो चुकी थी, केवल उनके आने की ही देर थी। आते ही उन्होंने प्रश्न किया, सती भोग में अब क्या विलंब है? कुछ देर नहीं, ला रही हूँ। ये कहते हुए माणिकबाई भोग की सारी सामग्री एक थाल में परोसकर ले आई। भक्तराज ने भक्ति पूर्वक भगवान को नैवेद्य समर्पित किया। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद पाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पूछा, आज कोई साधु संत आए हैं या नहीं? माणिकबाई ने उत्तर दिया, आज कोई साधु संत तो नहीं है, एक अतिथि आए हैं। अक्रूर जी तो नहीं आ गए? मेहता जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, कुंवरबाई को लिवा जाने के लिए श्री रंगधर मेहता के पुरोहित जी आए हैं। मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदा करने तथा दहेज आदि के लिए कम से कम इस समय 100 रुपए चाहिए, परंतु जहाँ एक भी नहीं, वहाँ 100 की बात भी कैसे की जाए। इतना कहते हुए माणिकबाई ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। भक्तराज पति को चिंतातुल देखकर बड़ी शांति से समझाने लगे, साध्वी, मेरा मेरा करती हुई तो इतनी चिंता क्यों करती है? इन पुत्र पुत्री के हम तो नाम मात्र के पिता हैं, माता पिता हैं। वास्तविक पिता तो हम सबके वह श्रीपति भगवान ही हैं और वह सब तरह से समर्थ हैं। फिर हम व्यर्थ क्यों चिंता करें? उनको तो स्वयं ही चिंता होगी और जैसी रुचि होगी वैसा वह ठीक समय पर अपने ही प्रबंध कर देंगे। नाथ, कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्त्र तक का ठिकाना नहीं। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो ऐन मौके पर कल आकर उसे सारी वस्तु दे जाएंगे? जिसका नाम ठाम नहीं, उसका विश्वास ही क्या। चिंता के मारे माणिकबाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय, मैं और मेरा ये 2 शब्द ही माया के रचे हुए जाल रूप हैं, दुख के कारण हैं। संत वैरागी, योगी यति, सती और राजा से लेकर रंक तक
प्रायः संसार के सभी प्राणी उसी जाल से बंधकर 84 का चक्कर भोग रहे हैं। अतएव अहमता ममता का त्याग ही संसार का सच्चा त्याग है। सुनो, हे मन, ममता को दूर कर, परमात्मा का भजन कर। इस संसार में तेरी कौन वस्तु है, इसका विचार कर। अरे मूर्ख, तू कौन है, कहाँ से आया है, किससे तेरा क्या संबंध है? तू बिना समझे मेरा मेरा क्यों बक रहा है? जिस देह का तू अनेक युक्तियों से जतन कर रहा है, वह कदापि स्थिर रहने वाला नहीं है। तू अहरनिश जो धन का ध्यान कर रहा है, वह तेरे अंतकरण में बाधा स्वरूप है। समीप के पति अर्थात परमात्मा को तू क्यों भूल गया? अहंकार के नशे में चूर होकर तू मोह निद्रा में सो रहा है। अतः हे मन, तू जग जा। नरसिंह राम को तो तेरी बड़ी भारी आशा है कि तू अच्छी भक्ति करेगा। भक्तराज ने तुरंत यह पद बनाकर सुना दिया। माणिक बाई की चिंता एक बार दूर हो गई और भगवान में श्रद्धा बढ़ जाने से उनका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने अतिथि और पति के लिए आसन लगाकर भोजन परोसा। मेहता जी पुरोहित जी के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते करते पुरोहित जी ने वार्तालाप शुरू किया। मेहता जी, श्री रंगधर जी मेहता ने मुझे कुंवरबाई को लाने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। मैं कल ही यहाँ से विदा हो जाना चाहता हूँ। आप कृपा कर शीघ्रता करें। गुरु महाराज, इतनी जल्दी करने से काम कैसे चलेगा? अभी तक तो पुत्री के लिए एक नया वस्त्र भी तैयार नहीं किया है। आपको 2-4 दिन ठहरना पड़ेगा। माणिक बाई ने चट उत्तर दे दिया। आपको जो जो वस्तु तैयार करनी हो उन्हें आज ही कर लीजिए। कल तो कृपा करके मुझे विदा कर ही दीजिए। पुरोहित जी ने आग्रह प्रकट किया। महाराज, हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं। जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान करेंगे। परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाता, तब तक तो आपको ठहरना ही होगा। भक्तराज ने हंसते हंसते कहा। भक्तराज की यह बात पुरोहित जी की समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मेहता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। आपके परमात्मा कब तक आकर आपकी पुत्री के दहेज के लिए सामग्री पहुंचा जाएंगे? ऐसी बातें तो ना कहीं सुनी गई ना देखी गई। मालूम नहीं क्यों आप इस तरह की अनहोनी बात मुंह से निकाल रहे हैं। पुरोहित महाराज, घबराइए नहीं। भगवान की माया तो अघटन घटना पटिये सी कहलाती ही है। उसके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं। श्रद्धा रखिए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बड़े भक्त वत्सल और दयालु हैं। जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। नरसिंह राम ने विश्वास पूर्ण स्वर में कहा। भक्तराज की ऐसी विचित्र बात भला पुरोहित के कैसे समझ में आती? परंतु वह कर भी क्या सकते थे? आखिर नरसिंह राम उनके प्रिय यजमान श्री रंगधर मेहता के संबंधी थे। सहसा उनके विरुद्ध कड़ा व्यवहार कैसे करते? उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। 2-3 दिन पुरोहित जी चुपचाप पड़े रहे, परंतु उन्होंने फिर भी कोई विशेष तैयारी नहीं देखी। भक्तराज निश्चिंत अपने भजन पूजन में लगे हुए थे, मानो दूसरा कोई कार्य ही सामने ना हो। अंत में पुरोहित जी ने झुंझलाकर कहा, मेहता जी, आज 3-4 दिन मुझे आपके घर बैठे हुए हो गए, परंतु आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर भजन पूजन में लगे हैं। मैं अब अधिक दिन नहीं ठहर सकता। दहेज का प्रबंध हो या ना हो, कल कुंवरबाई को लेकर मैं अवश्य विदा हो जाऊंगा। पुरोहित जी ठीक ही कह रहे हैं। पीछे आप सुखपूर्वक भजन करते रहिएगा। पुत्री के लिए आज ही वस्त्र आदि दहेज की पूरी तैयारी करा दीजिए। माणिक बाई ने भी कहा। अच्छा, जब तुम्हारी भी ऐसी ही इच्छा है तो आज अपने नाथ का आवाहन करूंगा। देखें उनकी कैसी कृपा होती है। नरसिंह राम ने सहज भाव से कहा। संध्या समय भक्तराज कृष्ण मंदिर में पहुंच गए और हाथ में करताल लेकर भगवान के भजन में दत्तचित्त हो गए। माणिक बाई तथा श्यामल दास भी आकर शामिल हो गए। श्यामल दास मृदंग बजा रहे थे। पुरोहित जी अलग अपने आसन पर पड़े पड़े सोचने लगे, यह सब क्या पागलपन कर रहे हैं? ऐसे उछलने कूदने तथा चिल्लाने से क्या भगवान आ जाएंगे?
यदि इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार हो जाए तब तो सारा संसार ही भगवान को अपने वश में कर ले। खैर, इससे मुझे क्या, मैं तो कल अवश्य जाऊंगा, चाहे भगवान प्रकट होकर दहेज पहुंचा जाए या ना पहुंचा जाए। पुरोहित जी इसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे कि अकस्मात उनके कानों में बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय की आवाज आ पड़ी। वे झट खड़े हो गए और जैसे बटन दबाते ही मशीन चल पड़ती है, वैसे ही एकाएक मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र हार, कंकण, साड़ियां आदि दहेज की अनेक वस्तुएं दे रहे हैं और स्वयं श्री लक्ष्मी जी सभी चीजें अपने हाथों कुंवर बाई को पहना रही हैं। भक्तराज तथा माणिक बाई तो दोनों ओर हाथ जोड़े खड़े हैं और श्यामल दास भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है। वह अंत तक इस दृश्य को चित्रवत देखते रहे। नरसिंह राम को सकुटुंब निश्चिंत और प्रसन्न करके तथा कुंवर बाई को वस्त्र आभूषण आदि दहेज की वस्तुओं से संतुष्ट करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंतर्हित हो गए। दूसरे दिन कुंवर बाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा हो गईं। पुरोहित जी भी भक्त के संग से कृतार्थ हो गए। राधे राधे, हरे कृष्ण।